ओके, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एनी नेचुरल नंबर n हमें प्रूव करना है कि 6 डिवाइड्स n क्यूब प्लस 5n। आप किसी नेचुरल नंबर का क्यूब करो, उसमें 5n ऐड करो, वो 6 से डिविजिबल होगा। एक दो एग्जांपल्स देके पहले प्रूफ कर लेते हैं, सॉरी पहले वेरीफाई कर लेते हैं, फिर प्रूफ करेंगे। मान लो n मेरा 1 है, तो 1 क्यूब प्लस 5n हो गया 6, सही है। n अगर मैं 2 लूँगा तो 2 क्यूब हो गया 8 प्लस 10 18, ये भी सही है। n की वैल्यू 3 पे आ जाएगा 27 प्लस 15, दिस इज़ 32 42, ये भी सही है। n की वैल्यू कोई बड़ी ले लेते हैं, लेट्स से 10, तो ये हो गया 1000 प्लस 50 हो गया 1050। 1050 क्या 6 से डिविजिबल है? हाँ, ये इवन है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है, और सम ऑफ डिजिट्स हो गया मेरे 6, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, तो इट्स डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 6 एज वेल। यस, तो एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ले लिए। अब इसे प्रूफ करते हैं फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। तो एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर साथ में करते हैं। ओके, तो लास्ट एग्जांपल मैंने जानबूझ के बड़ा लिया था एंड उसमें क्लू भी था कि अगर आपको प्रूफ करना है कि एक नंबर 6 से डिविजिबल है, तो आप प्रूफ कर दो कि वो 2 से डिविजिबल है एंड वो 3 से डिविजिबल है। तो जो भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। इससे होता क्या है, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। अब आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है n क्यूब प्लस 5n इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 डिवाइड्स n क्यूब प्लस 5n, और दूसरा सॉल्व करना है n क्यूब प्लस 5n इज़ डिविजिबल बाय 3। तो ये दोनों क्वेश्चंस अगर साथ में सॉल्व हो गए, दिस मीन्स आपका ऊपर वाला ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। सो यू हैव टू प्रूव लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड नहीं, थिंग्स ऑन दिस थिंग ऑन द लेफ्ट एंड दिस थिंग ऑन द राइट, ये दोनों प्रूफ करने हैं। सो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, लेट्स टैकल वन ऑफ देम। ये 2 वाला उठाते हैं पहले। हाउ डू यू प्रूव n क्यूब प्लस 5n इज डिविजिबल बाय 2, यानी कि प्रूफ करना है n क्यूब प्लस 5n इवन है। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस। n क्यूब प्लस 5n ये हो जाएगा n कॉमन अगर मैं लूँ n स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बारे में सोचते हैं। ये 2 नंबर्स हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, मुझे प्रूव करना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n दिस इज़ एन इवन नंबर। तो अगेन, क्योंकि फर्स्ट फ्यू वीडियोस हैं तो थोड़ा आराम आराम से चल रहे हैं। ऐसे केसेस में जब तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रूव करना होता है तो तुम हर चीज़ को केसेस में डिवाइड कर देते हो। तो नेचुरल नंबर्स में क्या क्या हो सकता है, या तो नेचुरल नंबर ऑड होगा, मान लेते हैं केस 1, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मान लेते हैं n मेरा ऑड होगा, n इज़ ऑड, या मेरा n इवन होगा, n इज़ इवन। और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता। अगर n मेरा इवन होगा तो n मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5 ये भी इवन होगा, क्योंकि अगर मेरा n इवन है तो ये वाली चीज़ इवन है, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर प्लस 5 ये भी इवन हो जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता n स्क्वायर प्लस 5 क्या है, मेरा n इवन है, दिस मीन्स दिस थिंग इज़ डिविजिबल बाय 2। तो n इज़ इवन के लिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर लिखना हो मैथमेटिकली तो ये लिख सकते हो, n की वैल्यू तुम ले सकते हो 2k, और फिर लिख सकते हो 2k मल्टीप्लाइड बाय 4k स्क्वायर प्लस 5, और तुम बोल सकते हो क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, दिस इज़ एन इवन नंबर, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स दिस थिंग। बट उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लॉजिकल भी है। अगर n इवन है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्या पता n मेरा इवन ना हो, क्या पता n मेरा ऑड हो। लेट्स सी, अगर n ऑड होगा तो अब इस टर्म में क्या होगा। मान लेते हैं n है मेरा 2k प्लस 1, तो ये मेरा ऑड हो गया। लेट्स पुट 2k प्लस 1 इन दिस, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, ढंग से लिखते हैं 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस 5, और 1 प्लस 5 को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 6, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस थिंग 2k प्लस 1 ये तो मेरा ऑड है, n मेरा काम ख़राब कर रहा है, n इज़ ऑड, बट n स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर मेरी मदद कर रहा है। दिस टर्म अगर ध्यान से देखो 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 6, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, विच मीन्स दिस टर्म इज़ डिविजिबल बाय 2, विच मीन्स दिस एंटायर थिंग इज़ डिविजिबल बाय 2। तो n जब मेरा ऑड होगा तो ये वाली टर्म मेरी 2 से डिविजिबल होगी, विच मीन्स ये पूरा डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता n मेरा ऑड है इवन है, दिस टर्म विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 2। हेंस हमने एक साइड प्रूव कर दी, we have proved that this is true, this is always true।
एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं किया क्या हमने बोला कि 2 से डिवाइड करना है, दो चीज़ें, इसको फैक्टराइज किया, n³ + 5n में एक n आ गया और एक n² + 5 आ गया। ओके, फिर हमने कहा यार हर नंबर के लिए तो ट्राई कर नहीं सकते, तो केस बनाते हैं। पहला केस इज़ व्हेन n इज़ इवन, दूसरा केस इज़ व्हेन n इज़ ऑड। जब n इवन होगा तो ऑटोमेटिकली ये नंबर डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। जब मेरा ऑड होगा तो ये जो n² + 5 वाली टर्म है ये इवन हो जाएगी, तो मेरा पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। दिस मीन्स मैंने सारे केस कवर कर लिए, दिस मीन्स दिस नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कूल, ये हो गया। यही बेसिक चीज़ होती है, बड़े बड़े क्वेश्चन में ये चीज़ ज़्यादा करनी होती है। अब बात करते हैं 3 से कैसे डिवाइड करेंगे। बाय द वे, अगर तुम वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करो, सेम लॉजिक बट अ लिटिल हार्डर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आती है। ऑड और इवन नंबर्स में केसेस बनाना आसान होता है। जब नंबर इवन है तो 2k ले लिया, जब नंबर ऑड है तो 2k+1 ले लिया। 3 से डिवाइड करने में भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर 2 नहीं 3 केस बनेंगे, और केसेस एक्चुअली बनते हैं रिमाइंडर से। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर देता हूँ। मान लो मेरे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर मुझे कैटेगराइज करना होता ऑड इवन नंबर्स में, 2 के लिए कैटेगराइज करना होता, तो मैं इस तरह से देखता कि कितने नंबर्स हैं जो रिमाइंडर 0 देते हैं। ये वाले नंबर्स मेरे रिमाइंडर 0 देते हैं, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 वाली कैटेगरी हो गई। कितने नंबर्स हैं जो रिमाइंडर 1 देते हैं, 1 2 3 4, रिमाइंडर इक्वल टू 1 वाली कैटेगरी हो गई। और कोई रिमाइंडर पॉसिबल है क्या? नहीं, और कोई रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। हेंस मेरे 2 केस बन गए, ऑड और इवन बोलते हैं हम इनको, तो दो केसेस बन गए। 3 के केस में भी हम सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़े से और लिख लेते हैं, 13 14 15 16 17 18। पहली कैटेगरी बनाते हैं जब रिमाइंडर मेरा 0 होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 मतलब 3 से डिविजिबल, 1 2 3 4 5 6। दूसरी कैटेगरी बनाते हैं जिसमें रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा यानी कि ये वाला नंबर्स 1, 4 का 1 है, 7 का 1 है, 10 का 1 है, 13 एंड 16। एक और कैटेगरी बनाते हैं जिसमें रिमाइंडर 2 होगा, विच इज़ आई थिंक ये वाले नंबर्स। एंड दिस इज़ हाउ यू क्लासीफाई, दिस इज़ हाउ यू कैटेगराइज ऑल नेचुरल नंबर्स व्हेन यू आर लुकिंग एट 3। जब 3 दुनिया को देख रहा होता है तो उसको 3 कैटेगरीज दिखती हैं, जब 2 दुनिया को देख रहा होता है तो उसको 2 कैटेगरीज दिखती हैं। तो वाई वॉज आई टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज अब हम केसेस बनाएंगे। अब हमारे पास 3 केसेस होंगे, व्हेन रिमाइंडर इज 0, व्हेन रिमाइंडर इज 1 एंड व्हेन रिमाइंडर इज 2। और इन तीनों के लिए हमें अलग अलग प्रूफ करना है कि दिस थिंग n³ + 5n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं मिटाता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए रखा था कि हम यहाँ पर 2 नहीं 3 केस बनाएंगे। तो जब रिमाइंडर 0 होता है तो वो नंबर कैसा दिखेगा, दैट्स गोइंग टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो दिखेगा 3k, k इज़ एन इंटीजर। जब रिमाइंडर 1 होगा तो वो कैसा दिखेगा, दैट विल लुक लाइक 3k+1। और जब रिमाइंडर 2 होगा तो दैट विल लुक लाइक 3k+2। ये 3 कैटेगरीज हो गई, यहाँ n की वैल्यूज़ हैं ये 3 फॉर ऑल 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी देखते हैं, जब n मेरा 3k होगा तो इसको अगर मैं डालूँ यहाँ पर, दिस इज़ एक्चुअली n मल्टीप्लाइड बाय n² + 5। अगर n ही 3 का मल्टीपल है तो ये पूरा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। दिस मीन्स प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम लॉजिक, जैसे यहाँ पर n मेरा इवन था तो ये पूरा 2 से डिविजिबल हो गया था, जब n मेरा 3 का मल्टीपल है तो ये पूरा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। सो दैट्स अ ट्रिवियल केस, जिसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब n मेरा 3k+1 होगा तब क्या होगा, तो लेट्स सी, ये है n इंटू n² + 5, n इंटू n² + 5। n हो गया मेरा 3k+1 विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पर तो कोई उम्मीद नहीं है। लेट्स सी n² + 5 कुछ मदद कर सकता है क्या। n² + 5 बिकम्स, थोड़ा एक्सपांड करते हैं, इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगा 3k+1 का स्क्वायर हो जाएगा 9k² + 2 टाइम्स 3k यानी कि 6k + 1 + 5। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर अगर मैं 1 और 5 को ऐड करूँगा जैसे इधर भी किया था तो ये मुझे दे देगा 6,
एंड यू कैन सी यहाँ पर 9, 6 और 6, इस पूरे से 3 बाहर आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो. लेट मी राइट इट डाउन. 3k + 1 इंटू इसमें से 3 कॉमन ले लिया, सो दिस इज 3k² + 2k + 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. और यही मुझे चाहिए था. इसमें से अगर 3 कॉमन आ रहा है, दिस मीन्स इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3. दिस मीन्स 3 डिवाइड्स दिस नंबर. तो मैंने प्रूफ कर दिया कि इस कैटेगरी के लिए भी जब भी मेरा कोई भी अगर आप n की वैल्यू लेते हो जो रिमाइंडर 1 देती है, whenever I pick numbers from this category, मेरी एक्सप्रेशन n³ + 5n will be divisible by 3. Why? Because this helped. n ने मदद नहीं की थी, n² + 5 ने मदद की थी. सिमिलर लॉजिक से I can say, I can prove, ये वाला कर लेते हैं, 3k + 2 वाला केस भी. जब n मेरा 3k + 2 है तो ये हो जाएगा n × n² + 5. n है यहाँ पर 3k + 2 which doesn't help. This is not divisible by 3. But what about n² + 5? इसका स्क्वायर करते हैं. 9k² + 6k + 4 + 5. And lucky for us 4 + 5 हो गया मेरा 9. एंड यहाँ से भी 9, 6 और 9, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा. आई कैन राइट दिस एज 3, 3, 2 और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया. इस केस में भी 3 कॉमन आ रहा है और कोई केस बचता नहीं है. एंड दिस इज हाउ वी प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन n³ + 5n, no matter what value of n you take, this expression will always be a multiple of 3. इसमें हमने सारे केस चेक कर लिए, इसमें हमने सारे केस चेक कर लिए. सो वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू. तो अगर n³ + 5n is always divisible by 2 and it's also always divisible by 3, so this means it's always divisible by 6 and hence proved. ठीक है. अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन आएगा जिसमें तुम्हें 2 या 3 की डिविजिबिलिटी या 6 की डिविजिबिलिटी करनी होगी तो तुम आराम से कर सकते हो. इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर. उसमें हम 30 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 30 में 2 और 3 तो हैं ही, 6 भी है और 5 भी है. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3.